नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो जैसे ही अमेरिका ने 25% टैरिफ से बढ़ाकर 50% कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत झुक जाएगा, रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर देगा, रूस से सारी डिफेंस डील बंद कर देगा। लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि भारत ने अपने जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रूस भेज दिया। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है, ये दौरा अमेरिका के टैरिफ का सीधा जवाब होने वाला है। ट्रंप को अब यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दुनिया मोदी से बात करना चाहती है, ट्रंप से नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी। लूला ने कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करनी। वो कौन होता है? मैं नरेंद्र मोदी जी और जिनपिंग से बात करूंगा। क्योंकि ट्रंप ने सोचा था कि भारत रूस और चीन को टैरिफ और सैंक्शन से डरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर पूरी दुनिया को झुका लेंगे, पर इस बार सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका मंत्र है नेशन फर्स्ट। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। ट्रंप को अब समझ में आ रहा है मोदी किसी की परवाह नहीं करते जब बात भारत के किसानों की हो, एमएसएमई सेक्टर की हो या देश के डेयरी किसानों के हितों की हो। मोदी ना किसी के दबाव में आते हैं, ना किसी की धमकी से डरते हैं। और इसी अडिग रवैये की वजह से खुद ट्रंप भी अब घुटने पर गया है और महज 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारे राष्ट्रहित के काम में सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत से टकराना आसान नहीं है और भारत को धमकाकर कोई फैसला नहीं बदलवाया जा सकता। वहीं अमेरिका को भी अब यह समझ में आ गया है कि अगर उसने भारत को खो दिया तो वह एशिया में चीन के सामने अकेला पड़ जाएगा। आज दुनिया को भारत की अहमियत समझ में आ रही है। भारत को कोई धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि भारत अब वो राष्ट्र है जो जवाब देना जानता है, और वो भी अपने अंदाज में। भारत ना युद्ध चाहता है ना झगड़ा, लेकिन अगर कोई उसे आंख दिखाएगा तो वह उसे रास्ता भी दिखाना जानता है। और आज जब अमेरिका ने 25% टैरिफ से बढ़ाकर 50% कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर देगा, रूस से सारी डिफेंस डील बंद कर देगा। लेकिन भारत नहीं झुका, बल्कि भारत ने अपने जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रूस भेज दिया। यह कोई सामान्य दौरा नहीं है, यह दौरा अमेरिका के धमकी का सीधा जवाब है। डोभाल जब रूस पहुंचे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और बहुत ही अहम डील फाइनल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर पूरी दुनिया को झुका लेंगे, पर इस बार सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका मंत्र है नेशन फर्स्ट। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बगावत ट्रंप ने जो चाल भारत को झुकाने के लिए चली थी, उसी में खुद फंसते जा रहे हैं। भारत तो पीछे हटा नहीं, उल्टा मोदी ने साफ कर दिया जो भारत के हित में है वही होगा। अमेरिका कहे या कोई और, भारत अब दबाव में नहीं आने वाला। रूस से तेल खरीदना है तो खरीदेंगे, सस्ता है तो जनता को देंगे। ट्रंप भले ही धमकी देते रहे। ट्रंप ने सोचा था कि भारत रूस और चीन को टैरिफ और सैंक्शन से डरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भारत फ्रंट फुट पर है, चीन आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है और रूस तो पहले से ही अमेरिकन चालों को समझ चुका है। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। शेयर बाजार में 96 लाख करोड़ का नुकसान, निवेशकों का भरोसा हिला, महंगाई आसमान छूने लगी और नौकरियों की लाशें बिछ गईं। ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि मोदी किसी की परवाह नहीं करते। जब बात भारत के किसानों की हो, एमएसएमई सेक्टर की हो या देश के डेयरी किसानों के हितों की हो, मोदी न किसी के दबाव में आते हैं, न किसी की धमकी से डरते हैं। और इसी अडिग रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ से बढ़ाकर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन अंदर की खबर आपको बता दूं कि अमेरिका में महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और कंपनियों की बगावत का बम फूट पड़ा है और अब ट्रंप का हर बयान उनका मजाक बन रहा है। वहीं आरबीआई भी कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% पर बनी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दें, चाहे जितने टैरिफ लगा दें, भारत रुकने वाला नहीं है। वहीं अब अमेज़न जैसी कंपनियां भी कह रही हैं कि जो अतिरिक्त टैक्स ग्राहक को देना होगा, हम उसके बगल में लिखेंगे कि ट्रंप टैरिफ वॉर की वजह से
बढ़ा टैक्स। यानी अमेरिका की जनता भी अब जान गई है कि ट्रंप की नीति सिर्फ घमंड और दादागिरी पर टिकी है, जिसमें लॉजिक की कोई जगह नहीं। यहां तक कि अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप को चेता दिया है कि भारत जैसे मजबूत साझेदार से रिश्ते मत बिगाड़ो। और ट्रंप को अब यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दुनिया मोदी से बात करना चाहती है, ट्रंप से नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप से कह दिया कि मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, मैं मोदी और जिनपिंग से बात करूंगा। भारत आज रूस से 36% से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है और इससे 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ट्रंप चाहे जितना चिल्ला लें, भारत किसी की कठपुतली नहीं है। अगर अमेरिका को इतना दर्द है तो पहले यूरोप के उन देशों को क्यों नहीं रोकते जो रूस से आज भी गैस और तेल खरीद रहे हैं। वहीं अब चीन, रशिया, भारत तीनों मिलकर एक नया ग्लोबल धुरी तैयार कर रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा इसी बात पर है कि अमेरिका का वर्चस्व अब चुनौती में है, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे एक एक चाल में ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। जो खेल ट्रंप खेलना चाह रहे हैं उसमें मोदी उन्हें हर चाल में मात दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारत में ही अब सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट, अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माण शुरू होगा। और यही बात अमेरिका को खटक रही है। इसके अलावा भारत अब रूस से आपूर्ति होने वाले S-500 मिसाइल सिस्टम की प्राथमिक ग्राहक सूची में शामिल होगा। यानी कि डोभाल की यात्रा के बाद रूस भारत को S-500 सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया। भारत में ही SU-57 फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना शुरू हो गई और भारत अपने खुद के एंटी सैटेलाइट वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की मदद से 5 साल की तकनीकी छलांग लगाने जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत और रूस ने यह निर्णय लिया कि अब रुपया रूबल में सौदे होंगे, डॉलर को पूरी तरह से हटाया जाएगा। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिका में भारतीय दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्थानीय फार्मा कंपनियां हांफने लगी हैं, मरीज बिलबिला रहे हैं और अस्पतालों की हालत खस्ता है। ट्रंप समझ नहीं पाए कि भारत आज सिर्फ दवाइयां नहीं बनाता, भारत आज उम्मीद बनाता है, जिंदगी बचाता है और दुनिया को स्वस्थ रखता है। महज 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आ गए और कहने लगे कि जो भी फार्मा कंपनियां भारत या यूरोप को सस्ती दवाइयां देती हैं, उन्हें अमेरिका को भी वही कीमत पर देनी होगी। ट्रंप ने इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग का नाम दिया। ट्रंप को यह डर है कि कहीं भारत ने अपनी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका की पूरी हेल्थ केयर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लाखों मरीजों की दवा रुकेगी, अस्पतालों में लाइनें लगेंगी और फार्मा कंपनियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप अब कंपनियों को आदेश देने की बजाय विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं दाम मत बढ़ाओ, भारत के साथ डील मत तोड़ो। तो आपकी क्या राय है कि भारत को अब अमेरिका के खिलाफ यह कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की नीति को खारिज किया है और कहा है कि भारत के बिना ग्लोबल हेल्थ सिस्टम अधूरा है। WHO, यूनिसेफ, गावी जैसी संस्थाएं भारत की फार्मा क्षमता को सलाम कर रही हैं। ट्रंप की नीति भारत को रोक नहीं सकी, बल्कि उसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने और निखार दिया। और तो और सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका के स्टॉक मार्केट से उड़ गए पूरे 1.1 ट्रिलियन डॉलर। यह नुकसान सिर्फ अरबपतियों का नहीं है, यह नुकसान उन करोड़ों अमेरिकियों का है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई म्यूचुअल फंड्स, पेंशन स्कीम और सेविंग्स में डाल रखी थी। ट्रंप को पता है कि यह उनका आखिरी टर्म है, इसलिए अब उन्हें ना अमेरिका की चिंता है ना जनता की। अब उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस और अपने परिवार का फायदा दिख रहा है। और यही कारण है कि जिन देशों से उनके परिवार को फायदा हो रहा है वहां टैरिफ कम और जिनसे नहीं वहां टैरिफ ज्यादा। भारत के इस कदम ने यूरोप की रीढ़ तोड़ दी। यूरोप सोचता था कि वो भारत पर निर्भर नहीं है, मगर उन्हें यह बात समझ में आ गई कि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी। तो जब यूरोप और अमेरिका ने खुलकर भारत को घेरने की रणनीति अपनाई, भारी भरकम टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी अपनी चाल चल दी है। वहीं पश्चिमी देश समझते थे कि भारत अकेला पड़ जाएगा, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक संतुलनकारी शक्ति बन चुका है। भारत जानता था कि यदि वह सस्ता तेल लेना बंद करेगा तो उसकी जनता महंगाई की मार झेलेगी। और पीएम मोदी जी कभी नहीं चाहते हैं कि भारत का आम आदमी वैश्विक राजनीति के दांव पेंच का शिकार बने।
यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और यूरोप को साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और इसी नीति ने भारत को मजबूती दी। आज जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है तो भारत ने उसे ठंडे शब्दों में याद दिलाया, यदि आप टैरिफ बढ़ाओगे तो हम भी तुमसे दुगुना टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका से जितनी भी डील है सारी की सारी बंद कर देंगे। यही वजह है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियों ने भी मान लिया है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पर आ गया है, आखिरकार भारत के सामने झुकना ही पड़ा। यही वजह है कि अब अमेरिका खुद भारत से समझौते की भाषा में बात कर रहा है। अमेरिका को भी अब यह समझ में आ गया है कि अगर उसने भारत को खो दिया तो वह एशिया में चीन के सामने अकेला पड़ जाएगा। आज जब यूरोप के देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और अमेरिका में भी महंगाई दर चरम पर है, लेकिन भारत अपने नागरिकों को राहत पहुंचा रहा है। अगर भारत अमेरिका की धमकी से डर जाता तो आज तेल की कीमतें आसमान छू रही होती और भारत की आर्थिक हालत डगमगा रही होती। भारत आज रूस से दोस्ती निभा रहा है और वही दोस्ती उसे वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ व्यापार से नहीं विश्वास से बनते हैं। और इस विश्वास की नींव रखी नरेंद्र मोदी जी ने, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो न डरा, न झुका और न ही किसी के दबाव में आया। इसलिए आज दुनिया मान रही है भारत एक शक्ति है और नरेंद्र मोदी उस शक्ति का स्वरूप। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी